हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। तो इससे पहले वीडियो में हमने इतिहास के 4 चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया है। 4 चैप्टर का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से रिवीजन किया है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले इतिहास के 5वें चैप्टर यात्रियों के नजरिए के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा हुआ है, इसलिए हम लोग पाठ का बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही कम समय में रिवीजन करते आ रहे हैं। इस पाठ का भी हम लोग बहुत ही कम समय में रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको लाभ होगा कि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और वीडियो को देखकर आप लाभ उठा पाएंगे। हमारे इस चैनल पर क्लास 12 के आर्ट्स के केवल हिस्ट्री ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो प्लेलिस्ट बाय प्लेलिस्ट में अलग अलग सजाया गया है। साथ ही साथ क्लास 10th का भी हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल रहा है। तो अगर आप भी क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना ये वीडियो। पाठ का नाम तो हमने देख लिया, यात्रियों के नजरिए। तो यात्रियों के नजरिए, और इस पाठ में हमें मुख्य रूप से 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना है और उन तीनों यात्रियों के यात्रा वृत्तांत को पढ़ना है। इस पाठ में यही है, दूसरा कुछ नहीं है। 3 यात्री है। सबसे पहले हैं अल्बेरुनी, इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर। और इन तीनों ने जो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखी थी, जो किताब लिखा था, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले यात्री अल्बेरुनी के बारे में जान लेते हैं। अल्बेरुनी आखिर कौन था, आखिर अल्बेरुनी कौन थे और अल्बेरुनी का क्या है, अल्बेरुनी कब भारत आया, हम लोग जान लेते हैं। मेरे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा, आप लोग साथ ही साथ कॉपी में नोट कर सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अल्बेरुनी कौन थे। अल्बेरुनी का जन्म 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म नामक स्थान पर हुआ था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि अल्बेरुनी कहाँ का यात्री था, तो उज्बेकिस्तान का यात्री था। अल्बेरुनी जो थे उस समय के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। जैसे हमारे टाइम में बीए, मास्टर डिग्री, पीएचडी वगैरह होता है, वैसे ही उस टाइम में वे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। वे हिब्रू, फारसी आदि अनेक भाषाओं को जानते थे और वे 11वीं शताब्दी में भारत महमूद गजनवी के साथ आए थे। तो इसमें आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि अल्बेरुनी किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनवी के साथ आए थे। कहाँ के यात्री थे? उज्बेकिस्तान के यात्री थे। कब आए थे? तो 11वीं शताब्दी में आए थे। कब आए थे? अल्बेरुनी जो है वह 11वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये उज्बेकिस्तान के यात्री थे और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, हिब्रू, फारसी आदि अरबी आदि भाषाओं को जानते थे। तो हमने अल्बेरुनी के बारे में देख लिया। हम लोग देख लेते हैं इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता जो थे उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका के मोरक्को नामक स्थान पर 1304 ईस्वी में हुआ था। यह 1333 ईस्वी में यानी कि 14वीं शताब्दी में भारत आए थे। 1333 ईस्वी में यानी कि 14वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन्हें हठीला यात्री भी कहा जाता था। इब्न बतूता को हठीला यात्री भी कहा जाता था। तो इनमें आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, इब्न बतूता भारत कब आए थे? 14वीं शताब्दी में आए थे। कहाँ के यात्री थे? तो मोरक्को के यात्री थे। और हठीला यात्री किसे कहा जाता था? तो इब्न बतूता को कहा जाता था। इस प्रकार हमने इन दोनों का छोटा सा परिचय देख लिया। इनकी किताबों को हम अलग से देखेंगे, कौन सा किताब इन्होंने लिखा था और किताब में क्या क्या लिखा था। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे यात्री फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। तो फ्रांसवा बर्नियर के नाम से ही पता चल रहा है, फ्रांसवा बर्नियर यानी कि फ्रांस। ये जो थे ये फ्रांस के यात्री थे और 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में भारत आए थे और ये इतिहासकार, राजनीतिकार, चिकित्सक भी थे। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे सवाल पूछा जाता है कि फ्रांसवा बर्नियर थे इतिहासकार, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक, तो उपयुक्त सभी भी रहता है, यानी कि ये उपयुक्त सभी थे। राजनीतिज्ञ के भी थे, चिकित्सक भी थे, इतिहासकार भी थे और यह 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। कब आए थे? 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। अल्बेरुनी 11वीं शताब्दी में, इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में और फ्रांसवा बर्नियर 17वीं शताब्दी में भारत आए थे। अब हम लोग इन तीनों यात्रियों को किताबों के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने कौन सी यात्रा वृत्तांत, कौन सी पुस्तक को लिखा था। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अल्बेरुनी का जो किताब है उसका नाम है किताब उल हिंद, या इसी को तहकीके हिंद भी कहा जाता है। किताब उल हिंद या तहकीके हिंद अल्बेरुनी के द्वारा लिखी गई थी किताब है। इसका 2 नाम है, किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा किताब उल हिंद किन की कृति है, तो अल्बेरुनी की कृति है। तहकीके हिंद किन की कृति है? अल्बेरुनी की कृति है। दोनों एक ही किताब है, नाम अलग अलग है। अब हम लोग इससे आपको 2 नंबर में भी सवाल पूछता है कि किताब उल हिंद क्या है या तहकीके हिंद क्या है, तहकीके हिंद क्या है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर का इस सब्जेक्ट का 2 नंबर के सवाल का उत्तर देख लेते हैं। तो किताब उल हिंद या तहकीके हिंद
अरबी भाषा में लिखी गई अल-बेरूनी की कृति है। अरबी भाषा में लिखी गई अल-बेरूनी की कृति है। इसमें भारतीय रीति रिवाज, त्योहार, कीमिया, नदी, पहाड़ आदि का वर्णन अल-बेरूनी ने किया है। इसमें कुल 80 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 80 अध्याय हैं। और इसमें अल-बेरूनी ने क्या किया है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ तुलना किया है। यही था हमारा किताब उल हिंद या तहकीके हिंद। दूसरा हम लोग किताब देख लेते हैं, किताब उल रेहला। किताब उल रेहला किसका है? तो इब्न बतूता की कृति है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है किताब उल रेहला। किताब उल रेहला इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत है। अब हम लोग देख लेते हैं किताब उल रेहला के बारे में, आखिर किताब उल रेहला क्या है। तो किताब उल रेहला भी अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसके लेखक इब्न बतूता है। उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रेहला में लिखा है। उन्होंने इस किताब में भारतीय दास प्रथा का उल्लेख किया है कि कैसे भारत में दास प्रथा होती थी। लोग दासों को राजा को गिफ्ट के रूप में देते थे। उसके साथ साथ नारियल के बारे में उल्लेख किया है कि यह कैसा, ये जो है कि मानव सिर की तरह दिखाई पड़ता है। जैसे मानव की 2 आंखें होती है और सिर होता है। मानव का सिर जैसे ऊपर कठोर और अंदर से नरम होता है, ठीक उसी प्रकार नारियल होता है। मानव के बाल के तरह उसके नारियल के ऊपर रेशे होते हैं। इस प्रकार नारियल के बारे में उल्लेख किया है। और साथ ही साथ पान के बारे में भी इस किताब में उल्लेख किया है कि पान एक ऐसा पौधा है जिसको भारत के लोग केवल और केवल इसके पत्ते के लिए उगाते हैं। इसमें कोई फल भी नहीं होता है, इसमें सुपारी के साथ चबाया जाता है। यही पान के बारे में उन्होंने बताया है। तो किताब उल रेहला इब्न बतूता की कृति है, जो कि अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसमें भारतीय दास प्रथा, नारियल, पान आदि का वर्णन इब्न बतूता ने किया है। अगला हम लोग देख लेते हैं ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर जो है वह फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। और ये क्या है? तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर फ्रांसवा बर्नियर का यात्रा वृत्तांत है। फ्रांसवा बर्नियर की पुस्तक है। इसमें फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय राजाओं को बहुत ही क्रूर, बहुत ही खराब बताया है। साथ ही सती प्रथा का उल्लेख किया है कि सती प्रथा भारत में एक बहुत ही खराब प्रथा है। और यह जो किताब थी यह अंग्रेजी भाषा में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। तो ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर किनकी कृति है? फ्रांसवा बर्नियर की कृति है, जो कि फ्रांसवा बर्नियर ने इसमें राजा के बारे में, भारतीय राजाओं के बारे में बताया है कि कैसे भारतीय राजाओं क्रूर थे और यहाँ की सती प्रथा का उल्लेख किया है। यही है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। अब हम लोग देख लेते हैं इस पाठ का एक और टॉपिक जो कि हमारे परीक्षा में पूछता है, डाक व्यवस्था। तो उस टाइम में 2 डाक व्यवस्था था, दावा और उलुक। दावा किसको कहा जाता था? तो पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था। और उलुक किसको कहा जाता था? तो घुड़सवार डाक व्यवस्था को उलुक कहा जाता था। डाक व्यवस्था 2 प्रकार के थे, दावा और उलुक। दावा पैदल डाक व्यवस्था थी, उलुक घुड़सवार डाक व्यवस्था थी। दावा में क्या होता था कि प्रत्येक 3 मील पर या 1 मील पर, ऐसे ही कुछ दूरी पर लोग रहते थे और एक व्यक्ति एक हाथ में पत्र, एक हाथ में घंटी लेकर दौड़ता था। वह दूसरे व्यक्ति को देता था, वो अगले व्यक्ति को देता था। इस प्रकार पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाया जाता था। और जो घुड़सवार डाक व्यवस्था है यह दूर के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें घोड़ों के द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। तो यही टॉपिक जो है हमारे इस पाठ का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बाहर आपके परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो हमने बहुत ही कम समय में 5वें पाठ का पूरा रिवीजन कर लिया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो भी वीडियो मैं आपको बना के दे रहा हूं ये आपके परीक्षा में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। आप क्वेश्चन लेके आइएगा और मेरे वीडियो से मिलाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन मेरे वीडियो से बाहर नहीं रहेगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।